Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IS. I hope everyone is doing well. So today is 18th of Jan 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. सो द नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज पाकिस्तान कंडेम्स एयर स्ट्राइक बाय ईरान रिकॉल्स एम्बेसडर. यहाँ पर ईरान के द्वारा क्या हुआ, आपका एयर स्ट्राइक हुआ है. इसी के चलते पाकिस्तान ने क्या किया है, उनके जो एम्बेसडर थे उनको रिकॉल कर लिया. अब देखिए फ्रंट पेज पर हमने ये देखा फर्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आप मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर यहाँ पर आते हैं. सो इंडिया डिफेंड ईरान साइड्स इट्स पोजीशन अगेंस्ट टेररिज्म. यहाँ पर इंडिया की क्या स्टेटमेंट है इसको हम देखेंगे. नाउ नेक्स्ट पेज पर अगर आप फिर से मूव करते हैं तो आपके पास ये पूरा आर्टिकल आता है, व्हाई डिड ईरान कैरी आउट स्ट्राइक्स इन इराक, सीरिया एंड पाकिस्तान. तो देखिए अभी यहाँ पर फर्स्ट फ्रंट पेज की जो न्यूज है, आई होप आपको वो क्लियर होगी कि पाकिस्तान के ऊपर क्या हुआ, ईरान ने एयर स्ट्राइक किया है. ठीक है, मिसाइल का यहाँ पे स्ट्राइक हुआ जिसके चलते पाकिस्तान ने जो एम्बेसडर से उनको रिकॉल किया है. सेकंड यहाँ पर फिर इंडिया का क्या स्टेटमेंट आता है. तो इंडिया ने ईरान को क्या किया, डिफेंड किया है, ये कहते हुए कि ये जो एक्शन है वो सेल्फ डिफेंस का एक्शन है. सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेज इंडिया अंडरस्टैंड द एक्शन इन सेल्फ डिफेंस. ये जो ईरान के द्वारा एक्शन हुआ है ये सेल्फ डिफेंस का एक्शन है. ईरान स्ट्राइक inside Pakistan had just come day after एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट टू तेहरान. तो आप सभी को पता है कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो अभी ईरान की विजिट में गए हुए हैं और उनकी इस विजिट के एक दिन बाद ही क्या होता है, ये अटैक होता है. बट उसके बाद वहां पर जो मिनिस्ट्री है हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, वहां से कुछ स्टेटमेंट्स ये आती हैं कि हम यहाँ पर जो ये इशू है बिटवीन द ईरान एंड पाकिस्तान, इट इज देयर बायलेटरल इशू. बट अगर यहाँ पर किसका इशू आता है, मतलब कि जो टॉपिक है वो किसका आता है, टेररिज्म का आता है, तो इंडिया इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. इंडिया का जो पोजीशन है उसमें कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. और ये जो ईरान ने स्ट्राइक किया है पाकिस्तान के ऊपर, इराक के ऊपर एज वेल एज इन सीरिया, तो ये यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का क्या करता है, एक्शन को इंपोज करता है. इट इज अ एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस. अभी सेल्फ डिफेंस इसको क्यों कहा जा रहा है, इसका आंसर आपको नेक्स्ट आर्टिकल में मिलेगा. एक्चुअली होता क्या है आप सभी को बता दिया जाए. 15th ऑफ दिसंबर को, हम 15th ऑफ दिसंबर से बात करते हैं. ईरान में 15th ऑफ दिसंबर से यहाँ पर 3 बार अटैक हो चुके हैं. 15th ऑफ दिसंबर को एक बार अटैक होता है कहाँ पर, ईरान का ये जो अगर हम बात करते हैं ये आपका यहाँ पर ईरान है और ये पाकिस्तान का ये बॉर्डर लगता है. तो इस बॉर्डर से 60 किलोमीटर दूर पर एक पुलिस स्टेशन है और उस पुलिस स्टेशन पर पाकिस्तान की जो जैश अल आदाल आपका जो ग्रुप था इनके द्वारा अटैक किया जाता है, जिसमें 11 जो मिलिट्री ऑफिसर मतलब कि आपके सिक्योरिटी पर्सनल थे ईरान के, उनकी यहाँ पर डेथ हो जाती है. और ये जो क्लेम था इसको, ये जो मतलब कि ग्रुप था द आर्मी ऑफ जस्टिस पाकिस्तान का ये जो था, उनके द्वारा इसको यहाँ पर क्लेम भी किया जाता है. तो ये पहला अटैक हुआ ईरान के ऊपर. दूसरे अटैक की बात करते हैं 25th ऑफ दिसंबर को. यहां पर बात करते हैं किसकी, 25th ऑफ दिसंबर को जो सीनियर एडवाइजर थे ईरान के एलीट इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के, उनकी एयर स्ट्राइक पर क्या होती है, यहाँ पर डेथ हो जाती है. तो इसका जो ब्लेम है इसराइल ने किसके ऊपर इंपोज किया, ईरान ने किसके ऊपर इंपोज किया, इसराइल के ऊपर, कि उन्होंने ये अटैक कराया था जिसके कारण उनकी यहाँ पर डेथ होती है. तो देखिए इसराइल ने ना तो इस चीज को नकारा, ना तो एक्सेप्ट किया कि नहीं हमने ऐसा नहीं किया है, ना ही डिनाई किया कि हमने ऐसा नहीं किया है. उसके बाद 3rd ऑफ जनवरी को आप सभी को ये अटैक के बारे में पता होगा कि हम इसमें कासिम जो सोलेमानी थे, जनरल कासिम सोलेमानी, इनका मेमोरियल इवेंट था, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था. उनकी डेथ एनिवर्सरी को यहाँ पर ऑर्गेनाइज इवेंट था. उसी दौरान पर क्या होता है, उसी टाइम पर यहाँ पर एक ट्विन ब्लास्ट होता है, यहाँ पर डबल ब्लास्ट होता है, जिसके कारण 94 जो लोग होते हैं उनकी यहाँ पर जान चली जाती है. तो ईरान पर यहाँ पर 3 बार अटैक हो चुके हैं. तो इसी के चलते ईरान ने फिर क्या किया, अभी देखिए जो सिचुएशन है वो कितनी ज्यादा वल्नरेबल है. अगर आप इसकी बात करते हैं तो अभी ईरान ने क्या किया, सिर्फ रिटेलिएट किया है. ऑन जनवरी 15 एंड 16 ईरान क्लेम टू हैव कैरिड आउट रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अगेंस्ट देयर प्रिपरेटरी. तो यहाँ पर फर्स्ट मिसाइल लॉन्च होता है जिसमें वहां पर क्या करते हैं, जो इराक का कैपिटल है वहां पर अटैक होता है. उसके बाद IRGC claimed that its attack destroyed an epicenter सेंटर ऑफ
मोसाद इजराइल एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी, तो यहाँ पर उसके द्वारा भी अटैक होता है। इवन सीरिया में भी यहाँ पर अटैक किया जाता है। और देन यहाँ पर ऑन द सेम डे ईरान लॉन्चेस एटलीस्ट 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स इनटू सीरियास इब्दिली द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन कंट्रोल्ड बाय जिहादीज एंड रेबल्स। तो जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है जहां पर जिहादीज जो हैं और जो रेबल्स हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो ईरान ने उनके ऊपर भी क्या किया था, अटैक किया था। 16 जनवरी को यहाँ पर क्या था, ईरान ने एक सरप्राइज अटैक किया पंजूर में। अब बॉर्डर एक टाउन है पाकिस्तान बलूचिस्तान से यहाँ पर पास में, तो उनका जो ट्रेनिंग कैंप था जस अल आदाल का, जो कि आपका एक ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका मतलब 2 दिन में 15 और 15 और 16 जनवरी के दौरान 2 दिन में यहाँ पर क्या होता है, अटैक आपका कंटिन्यू ईरान के द्वारा किया जाता है। अब इसका सेकंड हम बात करते हैं, ये जो रीजन है एक तरीके से रिंग ऑफ फायर बनता जा रहा है। एक तरफ यहाँ पर रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पे इजराइल गाजा वॉर चल रहा है, तीसरी तरफ यहाँ पर जो आपका रेड सी वाला इशू चल रहा है कि रेड सी में जो येमेन में बैठे आपके हुतीज रेबल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो कमर्शियल वेसल्स हैं इन पर अटैक कर रहे हैं। तो देखिए ये जो पूरा जो रीजन है इसमें यहाँ पर एक रिंग ऑफ फायर, जो क्राइसिस आपका वाइड स्प्रेड हो रहा है। तो ईरान ने क्या किया है, ईरान ने ये कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक सीक्स टू सेंड असर्टिव मैसेज। ईरान ने ये मैसेज यहाँ पर दिया है कि टू इट्स कन्वेंशनल एंड नॉन स्टेट राइवल्स, ये उनके जो कन्वेंशनल और नॉन स्टेट राइवल्स है, मतलब वो स्टेट जो ईरान की राइवल में नहीं आते, ईरान के अच्छे फ्रेंड्स हैं, अगर बट इफ दे आर अटैकिंग ऑन ईरान, अगर उन्होंने क्या किया है, ईरान पर अटैक किया है, सो ईरान वुड नॉट हेजिटेट टू टेक मिलिट्री एक्शन इफ इट्स सिक्योरिटी रेड लाइंस आर ब्रीचेस। अगर ईरान की सिक्योरिटी रेड लाइन ब्रीच होती है, सो ईरान वुड नॉट हेजिटेट टू टेक अ मिलिट्री एक्शन। ईरान यहां पर एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगा। आई होप नाउ दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, माउंट एटना इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन। आप सभी ने आप लोगों को ये पता होगा किसके बारे में, माउंट एटना एक एक्टिव वॉल्केनो है। हमें ये बताना है ये कहां पर लोकेटेड है, कॉन्गो, फिलीपींस, हवाई, इटली। तो ये आपका लोकेशन बेस्ड या आप क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे कंटिन्यूसली न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, द हिंदू को फॉलो कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर ही पता होगा इसके बारे में। मूल्य प्रवाह, हमने कुछ दिनों पहले ही इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा आर्टिकल डिस्कस किया था। तो आपको ये बताना है जो मूल्य प्रवाह है ये गाइडलाइंस किसके द्वारा रिलीज की गई हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, कैबिनेट सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताएंगे। वीडियो के एंड में आपको दोनों क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएंगे, सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए एडिटोरियल सेक्शन में ये आर्टिकल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बात करते हैं इस आर्टिकल में, ऑल्दो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस आर्टिकल बट स्टिल हम इस आर्टिकल को यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। अब ये बात की जा रही है कि अ सर्च फॉर डेटरेंस इन रेड सी। रेड सी में एक डेटरेंस का हमें क्या है, डेटरेंस मतलब एक डर होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करें, एक सर्चिंग आपका चल रहा है कि जैसे कि देखिए जो आपके हुतीज रेबल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली जो भी आपकी कमर्शियल शिप्स हैं, मर्चेंट शिपिंग है, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या उनके अंदर कोई डर नहीं है, है ना, क्वेश्चन आता है, क्या उनके अंदर कोई डर नहीं है, डेटरेंस नहीं है कि वो इस तरीके से यहाँ पर अटैक कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया कि रेड सी में हम एक डेटरेंस को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। बट ये जो इसके कारण क्या हो रहा है, रेड सी में ये जो सिचुएशन हो रही है, सो ड्यू टू दैट हमारा जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट हो रहा है, आपका जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर ये आ रहा है, ट्रेड तो हमारा इम्पैक्ट हो ही रहा है। द सेकेंड कंसर्न इज दैट कि दे आर यूजिंग मॉडर्न वेपनरीज। दो ये रेबल्स क्या कर रहे हैं, मॉडर्न वेपनरीज को यूज कर रहे हैं। एंड सेकेंड थिंग, इसके साथ आपका क्या अटैच हो जाता है कि द इनेबिलिटी ऑफ नेशंस बोथ अलाइज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं और अलाइज हैं जिनके साथ हमारा ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे जो वेरियस यूनियन है, जैसे कि हम नाटो की बात करते हैं और भी जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और अलाइज हैं वो यहाँ पर एज अ टीम वर्क नहीं काम कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, रेड सी में जो अटैक हो रहे हैं हुती रेबल्स के द्वारा, ये अटैक किया जा रहा है, इसको हम रोक सके। ओके, सो दिस ऑल्सो रेजेस क्वेश्चन अबाउट द क्लेम ऑफ हाई डिग्री ऑफ इन ऑपरेशनबिलिटी आफ्टर ईयर्स ऑफ ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइज। इसमें थर्ड चीज इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम तो इतनी सारी ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस करते हैं, बट इसमें हाई डिग्री में हम क्या करते हैं, इतनी सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, बट इसका जो इंटर ऑपरेशनबिलिटी होनी चाहिए आफ्टर द ईयर्स ऑफ ज्वाइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस, हम यहाँ पर इनको रोक नहीं पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा क्या है, आपका प्रॉब्लमेटिक बनता जा रहा है। फोर्थ
थिंग की हम बात करते हैं, ये जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स है उसमें बहुत ज्यादा डिले हो रहा है। यहाँ पे जो पायरेट्स हैं आपके, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर न्यू टैक्टिक्स का यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो हाईजैक्स कर सके शिप्स को और मदर शिप्स को। और ये जो रीजन है आपका, उन्होंने इसको क्या बना दिया, एक हाई रिस्क रीजन बना दिया है। रेड सी वाला जो ये रीजन है आज के टाइम पे आपका एक हाई रिस्क यहाँ पर बन चुका है। बट स्टिल यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, द सेम इम्पैक्ट आर री इमर्जिंग विद सिमिलर ऑपरेशन लिमिटेशन एज हाईजैक्ड शिप दैट कुड बी यूज्ड बाय Houthis as hijacked ship that could be used by the Houthis as mother ship to launch attack। तो यहाँ पर वो अटैक किए जा रहे हैं, बट यहाँ पर हमारा कोई भी एक्शन नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट इसमें ये कहा जा रहा है कि जो टैपिड रिस्पॉन्स फ्रॉम द अलाइज की साइड से यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आना चाहिए वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो ऑपरेशनल प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च्ड बाय यूएस, यहाँ पर यूएस के द्वारा एक ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, लेकिन इस ऑपरेशन में कोई भी मतलब साथ नहीं दे रहा। हम नेटो की बात करते हैं, सो नेटो में फ्रांस ने यहाँ पर डिनाई कर दिया कि हम उसके साथ नहीं है। सो आउट ऑफ 9 नेशन मेंशन इनिशियली एज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन, पहले यहाँ पे इसके पार्ट थे, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, जैसे कि हम नाटो एलाइज की बात करते हैं, दैट इज फ्रांस, इटली एंड स्पेन, इन्होंने डिक्लाइन कर दिया कि दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन, वो इस ऑपरेशन का यहाँ पे पार्ट नहीं है। उसके बाद सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन था इसको ज्वाइन नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है कि सऊदी लेड जो नेगोशिएशन है इस पर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, दैट इज वाई दे आर नॉट ज्वाइनिंग दिस ऑपरेशन। अब यहाँ पर एट द एंड हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कि देखिए नीड फॉर कैलिब्रेटेड एक्शन, यहाँ पर हमें एक कैलिब्रेटेड एक्शन की जरूरत है कि हमें क्या चाहिए, एक कोलिब्रेशन चाहिए। कंट्रीज यहाँ पर जितने भी आपके एलाइज और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं वो एक साथ आए, जिससे कि हम क्या कर सके, जो अटैक है एक यहाँ पर डेटरेंस क्रिएट कर सके। अभी यहाँ पर सब यूएस और यूके जो है आपके टेस्ट में यहाँ पर अपनी अप्रोच ले रहे हैं और ऑपरेशंस ला रहे हैं, टैक्टिक्स फिलॉसफीज यहाँ पर ला रहे हैं, जिससे कि हम इन्हें डिटेक्ट कर सकें। बट स्टिल यहाँ पर हमें जो सिचुएशन है ऐसी सिचुएशन नहीं है, हमें यहाँ पर एक साथ आना होगा, तभी हम इसको क्या कर पाएंगे, रोक पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ फेडिंग रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज इन सोसाइटी। अब देखिए, अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, स्कूल की बात करते हैं, तो उनमें उनका रोल क्या होता है ना, कि वो एकदम फ्री होने चाहिए। सबसे पहले तो वो क्या होने चाहिए, आपके फ्री होने चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर जो हमारी यूनिवर्सिटीज है उनका जो रोल है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका फेड होता जा रहा है। मतलब धीरे धीरे जो रोल होता जा रहा है वो धीरे धीरे उसमें हमें कमी दिखाई दे रही है। अभी क्या हुआ है, यूजीसी की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, उन्होंने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि वो क्या करें, अपने प्रीमाइसेस में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो यूनियन गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, जो एकेडमिक फ्रीडम है वो कर्टेल होती है। सेकंड, ये पहली बार नहीं है कि दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अर्लियर दे आस्क्ड टू कंडक्ट एक्टिविटीज सच एज जनरेटिंग अवेयरनेस ऑन G20 मीटिंग एंड स्वच्छता कैंपेन। ये G20 जो आपका समिट हुआ था, तो इसके लिए यहाँ पर एक्टिविटीज को कंडक्ट करने की बात की थी। स्वच्छता कैंपेन यहाँ पर इस तरीके के होते रहते हैं। सो इस तरीके से आपके उसके बाद यूजीसी ने एक लेटर दिया था कि कॉलेजेस को क्या करना होगा, एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट करना होगा, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर है उनको फीचर करके एक सेल्फी पॉइंट आपको क्रिएट करना है। सो ऑल दीज थिंग्स क्या करते हैं, यूनिवर्सिटीज का ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा व्हीकल ऑफ फ्री, इसको कर्टेल करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि इंडिपेंडेंस इंडिया टुवर्ड्स होमोजेनाइजेशन एंड रेजिगमेंटेशन ऑफ थॉट्स, इट अपीयर्स दैट दे आर यूजिंग द सेम प्लेबुक टू स्ट्राइव द हायर स्टडी सेंटर्स फॉर मेंटेनिंग स्पेस फॉर डिसेंट। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए, हम कंट्री के एकेडमिक की बात करते हैं तो उसमें जो हमारा फ्रीडम इंडेक्स आता है उसमें हम 30% बॉटम में आते हैं, एकदम लास्ट में आते हैं अमंग 179 कंट्रीज। तो ये हमारी रिपोर्ट है, स्केल है। अगर हम इंडिया की स्कोर बात करते हैं, इट इज 0.38%। सो व्हाट्स आयरॉनिक इज दैट दिस स्कोर इज लोअर देन इंडियाज बेटन और पाकिस्तान। इवन यहाँ पर जो पाकिस्तान है उससे भी ज्यादा जो हमारा मतलब कह सकते हैं स्कोर है वो बहुत ही ज्यादा कम है, और हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। यहाँ पर जो हमारा रैंक होना चाहिए, इतने सारे इमरजेंसीज के बाद भी हम बात करते हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज का हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं उनमें बहुत ज्यादा इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, सो वी आर सेलिब्रेटिंग द 75th ईयर ऑफ इंडियाज existence as a republic. It is a time to remember that we are yet to realize Tagore's vision of nation where the mind is without fear. तो यहाँ पर जो हमारा माइंड होना चाहिए विदाउट फेयर होना चाहिए। लेकिन अगर यूनिवर्सिटीज के अंदर
है ना, ऐसा कोई फियर रहता है कि हमें ये मतलब वो एक तरीके से फ्री नहीं है कि फ्रीली वो क्या कर सके, यहाँ पर एक्शन ले सके, डिसीजन ले सके। तो ये सबसे बड़ा क्या करता है, उन पर इम्पैक्ट डालता है। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। तो देखिए, आज हम ज्यादा आर्टिकल्स अभी थोड़े यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाएंगे ड्यू टू टाइम इशू। हम यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, माउंट एटना इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन। माउंट जो एटना है ये एक्टिव वॉल्केनो कहाँ लोकेटेड है, तो आप इस आर्टिकल को यहाँ पर देखेंगे। यूरोप्स मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो माउंट एटना इरप्टेड इन 21 मई 2023। ये आपका 21 मई 2023 में आपका इरप्ट हुआ था। इसकी अगर हम बात करते हैं, सो माउंट एटना इज इन एन ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्टेट ऑफ एक्टिविटी। ये हमेशा क्या होता है, इसमें कांस्टेंट आपकी एक्टिविटीज होती हैं। ड्यू टू दैट यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको क्या किया गया है, आपका रखा गया है। वॉल्केनो की अगर हाइट की बात करते हैं, इसमें 30 मीटर इसकी जो हाइट है वो हर 6 मंथ्स में इसकी जो पीरियोडिक एक्टिविटीज होती है इसकी हाइट जो इंक्रीज होती जाती है। सो दो हम बात करते हैं, तो देयर सडन स्टॉप इज द रिजल्ट ऑफ अबाउट 50 इरप्शन एट द सदर्न ईस्टर्न क्रीटर सिंस जनवरी 16, 2021। तो इसकी जो हाइट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है, अब इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मूल्य प्रवाह। तो ये जो गाइडलाइंस है वो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा की यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज की गई है। हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पर इस आर्टिकल को पढ़ा था कि मूल्य प्रवाह 2.0 को यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसमें हमारा जो एम ये है कि हम यूनिवर्सिटीज में जो एथिक्स है, हायर एजुकेशन में एथिक्स जो प्रोफेशनल्स हैं, ह्यूमन की जो हाई वैल्यूज हैं, उनको इंस्टॉल किया जाएगा। सो इट इज इसमें आपका करेक्ट आंसर 4th वन होता है, डी होता है, बट आपको फर्स्ट वन का आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जो आर्टिकल हमारे रह गए हैं, वैसे तो कुछ भी ऐसा रह नहीं गया है, हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।